हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे। प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे। धर्म जाति प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे। एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे। विद्यार्थी दोस्तों, फिर से आप सभी का ऑनलाइन वीडियो सुधागढ़ एजुकेशन सोसाइटी कलमबोली, सुधागढ़ विद्या संकुल कलमबोली में आप सभी का स्वागत है। आज ये सुलभ भारती हिंदी का 8वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पाठ, उसमें से दूसरा पाठ 2 लघु कथाएं है और एक कथा जो हमने पहले पाठ में पहला जो पाठ है उसमें देखी है। अभी ये दूसरा पाठ है। 2 लघु कथाएं से पहला पाठ हुआ नींव, उसमें से वो पाठ हुआ है और ये आगे का दूसरा पाठ है। वो पाठ यानी 2 लघु कथाएं, दूसरी लघु कथाएं, वो जीवा का वर्चस्व। हमें मालूम है हमारी जीवा जो है क्या करती है। कुछ हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बात सामने वाले को पेश करने के लिए हमें कौन सी जरूरत होती है? जीवा की जरूरत होती है। ये ऐसी बात है, जीवा का रिश्ता एक हमारे व्यक्तिमत्व पर एक बहुत बड़ा असर होता है। ये जो लघु कथाएं, दूसरी लघु कथाएं है, जीवा के ऊपर है। पंक्तिबद्ध एकजुट रहने के कारण दाद बहुत दुस्साहसी हो गए थे। घमंड, इसको घमंड कहते हैं। घमंड आता है कोई हम अच्छे हो, मेरे पास ऐसा अच्छा पैसा है, हमारे पास ऐसे ज्ञान शक्ति है, हम इतने बड़े हैं, ऐसे कोई बात होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बात होती है तो उसको कहते हैं घमंड कहते हैं। और किसी ने कहा है घमंड ही हमारे विनाश का कारण होता है। जो हम लघु कथाएं अभी देखते हैं, अभी चालू है 2 लघु कथाएं, लेकिन हम महाभारत वगैरह सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, उन्होंने उसमें से हम देखते हैं तो ये हमारी घमंड, गर्व, हमें स्वाभिमान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन घमंड नहीं होना। हमारे ऊपर हम जो करते हैं, हमारे ऊपर हमारा खुद का स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन घमंड ऐसी चीज है कि घमंड हमें कभी भी खत्म करती है। और वैसी ही पंक्तिबद्ध एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्सानी हो गए थे।
एक दिन वे गर्व के चक्कर में होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ है, एक से एक मजबूत है, तू तो ठहरी अकेली है। हमें मालूम है हमारे अंदर के दांत 32 होते हैं। अभी आप बच्चे हैं, आपको कम हो गए, लेकिन आगे आपको वो 32 हो जाएंगे। तो ये 32 दांत जो है, ये हमको मालूम है कि ये क्या होते हैं, एक लाइन से होते हैं, एक घनिष्ठ होते हैं। लेकिन ऐसा होता ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा, हमारे पास ऐसा इतनी शक्ति है तो हमें घमंड करना चाहिए। एक दिन जो होना था वो हो गया। क्या हो गया? उन्होंने ये जिह्वा को बोल दिया कि तू तो अकेली पड़ी है, हम 32 बैठे हैं। ये 32 बैठे हैं, जिह्वा से बोले हम 32 बैठे हैं, हम एक साथ एक मित्र है, एक मजबूत शक्ति हमारे पास है। तू तो क्या अकेली है? तू क्या करेगी हमारे 32 के सामने? तू क्या करेगी? चाहे तो तुझे बाहर ही निकाल ने दे, यानी तेरे को क्या करेंगे, अंदर ही रख देंगे, बाहर आने का रास्ता तेरा बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो शक्ति है वो थाम लेंगे आपको। जिह्वा ने पहली बार ऐसी कलुषित विचार शक्ति पाकर, सुनकर वो हंसकर बोली। क्या बोली? ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से आप क्या हो? बड़े कपटी हो। आप मन से बड़े कपटी हो, ऊपर से आप एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से क्या हो? बहुत कपटी हो। ये तो बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता एक साथ होता है, बराबर है, हमारा रिश्ता एक साथ होता है। ये ऐसी कलुषित विचार चलनी नहीं होनी चाहिए। ये सुनने के बाद ये जिह्वा को बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बात होती है कि हमारा एक रिश्ता अच्छा होता है, उसमें से कोई ऐसा घमंड आता है, तो ये घमंड की बात जब आती है तो ये बहुत बुरी बात होती है। ऊपर से स्वच्छ हो और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, ये वाचालता छोड़ अपने औकात में रहना। हमें जो आप कहती है, दादों ने कहा कि हमें कपटी कहती है, ऊपर से सफेद दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत काले हो, तो ऐसी ये वाचालता करने वाली, वाचालता यानी ज्यादा बातें करने वाली जीव तो क्या करती है? वाचालता यानी ज्यादा बात करती है। जीव का एक अलग ही है, क्योंकि हमारे व्यक्तिमत्व पर, हमारे बोलने के, हमारे बात करने के ऊपर उसका असर होता है। हम अच्छी बात कहना है तो जिह्वा की ही जरूरत होती है। और जिह्वा क्या करती है? जिह्वा क्या करती है? एक रिश्ते अपनाते हैं, रिश्ते जोड़ती जाती है। और वैसा ही होता है, एक जिह्वा के पास एक ज्ञान शक्ति प्रसादित करने के, हमारे अंदर बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन वो दूसरों को बताने का है, पेश करना है, तो क्या होना है? जिह्वा की जरूरत होती है। वैसी ही होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऐसी ये बात कहती है कि अंदर से काले है, तो अपने औकात में रहना है, ज्यादा बात करनी नहीं है, क्योंकि हम 32 है। आप 32 है, आपको क्या करेंगे? रोकेंगे। वे बहुत बड़ा घमंड हुआ था। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि हमारी कृपा ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा, जोर से किटकिटाकर कहा, हमारे शक्ति के ऊपर आप ये राज कर रही है, हमारी कृपा है, ये कृपा के ऊपर आप राज कर रही है। उन्होंने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता से बताए, नम्रता से बता रखी, किंतु उन्होंने उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने वाली, ललक रखने वाले छाले वाले
बहुत जल्दी टूटते हैं, सामने वाले तो जल्दी ही गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, यानी मनुष्य के साथ तभी तक आप रह सकते हो जब तक वो जवान रहता है। आप अवसरवादी हो, यानी कुछ वक्त के लिए हो, कुछ वक्त के लिए आधे रास्ते पर हो, पूरा साथ नहीं, इंसान को पूरा आप साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जवानी निकल जाती है। वृद्धावस्था आने के वक्त पर आप उसको काम नहीं देते हैं, उसको क्या करती है, छोड़ के आगे चल जाते हैं। ये ऐसा आपका ये आदत है, आप एक अवसरवादी हो, और ये ऐसे सोच आपकी आपके एक नाश के कारण आपका विनाश के लिए आगे ले सकती है। ये शक्तिशाली दांत ये आखिर क्यों रुकेंगे? वो भी 32 है, उन्होंने दिखाया है कि हम क्या है, 32 है। तो ये 32 है तो हम क्या करेंगे? शक्तिशाली दांत पे आखिर ये वो क्यों मानते हैं? बोले हमारी जड़ों से बहुत गहरी है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारी कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमें थर्राते हैं। बराबर है, क्योंकि देखिए दांत होते हैं उसको थर्राते हैं। जैसे भी देखेंगे हम अभी शेर को क्या हम डरते हैं, क्यों? उसका जबड़ा ऐसा होता है, उसके दांत वैसे होते हैं। अगर शेर को दांत नहीं होते तो भी हम डरते हैं क्या? नहीं डर सकेंगे। मगरमच्छ वैसा ही, वो क्या शेर को भी उठा लेती है, वैसा ही हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा हूं ये दिखाना योग्य नहीं है। को काम करना एक सम्मान की बात होती है। एक अच्छा काम, उसके पास कोई अच्छा अवयव हो, अच्छी शक्ति हो, वो सम्मान लायक होती है। लेकिन उसके लिए वो खुद घमंड करता है, वो मेरे पास है तेरे पास नहीं है। ये क्या होता है? ये घमंड, और ये घमंड एक विनाश शक्ति के लिए आगे बढ़ने का रास्ता होता है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? घमंड के बाजू में रहना चाहिए, घमंड के सामने, घमंड के छाव के नीचे भी नहीं रुकना चाहिए। हमारे कड़े नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमारे सामने थर्राते हैं। फिर भी ये ऐसा बोलने के बाद, चिल्लाने के बाद, दांतों के चिल्लाने के बाद, ये जीवा उन्होंने फिर से विवेकपूर्ण उत्तर दिया। ये ऐसा विवेकपूर्ण यानी सोच समझकर यानी विवेकपूर्ण होता है। विवेक कैसा होना चाहिए? ये अच्छा भाव होता है इसमें, ये दूसरों का सम्मान रखते हुए, ये ऐसी अच्छी विचार शक्ति हो जिसके पास वो अच्छा ही रास्ता निकलते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण से उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीलेपन, कड़ेपन कार्य क्षेत्र में के भीतर सीमित है, ये मुंह के अंदर ही है। ये अपना जो कुछ है, अपने पास शक्ति है, ये जो कुछ डरते हैं, थर्राते हैं, ये किधर है? खाली अंदर ही, इधर ही मर्यादा है, उसके आगे आपका कुछ नहीं चलता है। इसके लिए मेरा तो क्या है, मैं जो काम करूं, मैं जो बात करेंगी वो अलग ही है, लेकिन ये बात नहीं कहते जीवा ये बात नहीं बताते, उसका ये जो कुछ है सम्मानजनक वो नहीं बताते हैं, वो खाली बोल रहे। आप एक शांत भाव से कहो कि ये तुम्हारे नुकीलेपन, कड़ेपन का जो कहते हैं, लोग थर्राते हैं, लेकिन थर्राने के लिए जगह कौन से? उसके ऊपर, उसके अंदर आएगी तो ना, बराबर ना? तो वैसा ही होना चाहिए। ये कार्य क्षेत्र ये मुंह के अंदर ही है, भीतर ही है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझसे पूरी दुनिया प्रभावित है, और प्रभावित करने की, झुकाने की मुझ में ताकत है, मुझ में क्षमता है।
तो ऐसी मेरे अंदर क्षमता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसी घमंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सामने वाले का सम्मान करना सीख लीजिए। कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है किसी के पास, लेकिन अगर हमारे पास घमंड का एक शस्त्र है, अस्त्र है, वो क्या करेगा, दूसरों को नहीं ना, दूसरों का नाश नहीं करेगा, वो खुद के ऊपर चलेगा। घमंड ऐसा एक शस्त्र है। हम शस्त्र देखते हैं, बहुत कुछ ऐसे शस्त्र देखते हैं, वो चलाते चलाते दूसरों को मार देते हैं, लेकिन घमंड ऐसा शस्त्र है, वो दूसरे को ऊपर चलाते समय आधा या दो गुना नुकसान ये खुद का करता है और नाश करता है। मैं फिर से कहता हूं कि घमंड करना ये नाश का कारण है। दांतों ने फिर पुनः से धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे में खड़े करेंगे, कब तक हमसे बचेगी तू। जीभ ने दांतों से घमंड को चूरते हुए चेतावनी दी। अरे वारे, ये ऐसी घमंड फिर से मैं ये बात कहती हूं मैं, तो भी आप सुन नहीं रही है, तो भी आप घमंड कर रही है। जीभ ने अभी कहा, दांतों ने पहले कहा कि आप पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर, सब इकट्ठा होकर अभी क्या करेंगे, हमसे आप तो नहीं बचेगी, कब तक बचेगी। जीभ ने दांतों की घमंड के चूर करते हुए फिर से अभी चेतावनी दी। देखिए, आपको रखना है नहीं रखना है, डॉक्टर को बुलाओ क्या, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर को कहूंगा, नाटक करूंगा, दुखता है इधर, दुखता है इधर, नहीं दुखता है तो बोलूंगा कि इधर ये दांत दुखता है, वो निकाल दे, दुखता है बोलेगा वो निकाल दे। ऐसा करेगी तो एक एक को डॉक्टर क्या करेगा, निकाल देगा। मैं बोलूंगी, लास्ट तक बोलूंगी, नहीं इधर पेन होता है, इधर पेन होता है, इधर दुखता है, ये दांत दुखता है, निकाल दो, मेरे पास है। तो ऐसा मैं करूंगी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको बाहर निकाल देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। एक घमंडी दांत अब निरुत्तर हुए। अब उनके घमंड, क्योंकि अभी ये कहेगी तो ये बात होगी, क्योंकि वो कहना किधर, देखिए उसका हर एक कोई चीज का महत्व क्या कितना होता है वो उनके पास रहता है, सामने वाले को भी मालूम होता है, लेकिन ये बात सामने वाले को नहीं, चेतावनी देने के लिए नहीं होना चाहिए। ये घमंडी दांत आप निरुत्तर हुए, उन्हें कविता में की यह पंक्ति याद आ गई, पंक्तियों में पसंद किए सबकी बवान में, तभी तो दी न हड्डी जबान में, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। सच बात है, ये आपके अंदर ये जो आप तो लोहा है, ये आपकी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप सब कुछ करा सकते हैं, लचीलापन है इसके लिए, ये लचीलापन है इसके लिए ये जीवा के अंदर हड्डी नहीं दी है, क्योंकि ये लचीलापन लाने के लिए, कौन सी भी बात करने के लिए, कौन सा भी ऐसा ये रास्ता रुकना नहीं चाहिए, ये जीवा के सामने कर दिया है। और अच्छी बात है कि ये जीवा सब कुछ कर सकती है। जीवा एक शब्द एक कहने के बाद उसका असर बहुत कुछ हो सकता है, वो दुनिया के अंदर जा सकता है और उसका असर दिखाई देता है। इसके लिए हमें कहना है कि कभी भी हमें क्या करना नहीं चाहिए, घमंड को अपनाना नहीं चाहिए, सच रास्ते पर चलना चाहिए, सच रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, उस रास्ते पर हम चलते हैं और आगे निकलते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी। इसके लिए हम कहते हैं कि घमंड का रास्ता कभी भी नहीं सुनना है, चुनना नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, आंखें दी है हमें
रास्ता आंखों में से अच्छा बुरा दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अगले दिन हमको चुनना है कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता बुरा है। पहला तो क्या अच्छा भी रास्ता दिखाई देगा, बुरा ही रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि आंख नहीं, ऐसे नहीं कि जादू नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे सब अच्छा ही दिखे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब कुछ अनुभव आने के बाद ये दो लघु कथा में से हम सीख लेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसमें से कहा है कि हमें ये बुरा काम नहीं करना है, वो पहले कथा में कहा है। दूसरे कथा में क्या कहा है? घमंड नहीं करना है। ये दोनों में से, दो लघु कथा में से ये हरि जोशी ने एक कथा में से कहा है और ये दो लघु कथा समाप्त हो गई।